चलिए भाई, तो आज हम शुरुआत करने जा रहे हैं एक नए चैप्टर की, है ना, जिसका नाम है क्षेत्रफल। ठीक है, इसी के अंदर हम पढ़ेंगे परिधि और हाँ मतलब वर्गाकार, ये सब चीजें, इसी चीजों के अंदर हम क्षेत्रफल पढ़ेंगे। सही है, पहले क्षेत्रफल। अच्छा, क्षेत्रफल होता क्या है पहले तो ये बताओ। देखो क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे कि कोई चीज है ना, जैसे ये चीज है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, कुछ भी ले लो, जैसे ये चीज है ना, या जहां हम बैठे हैं, ठीक है, तो जितना स्थान हम लोग वहां बैठकर घेर रहे हैं, ठीक, वही क्या है, क्षेत्रफल है। जितना स्थान भी, जहां भी तुम लोग बैठ के घेर रहे हो, जैसे मैंने एक चित्र बनाया, ये एक चित्र है हमारा, ठीक है, तो इस चित्र के अंदर का जो भी स्थान इसने घेरा, जैसे कि यहां से लेकर यहां तक जो भी इसने चीज घेरी स्थान, है ना, उसको बोलेंगे क्षेत्र। ठीक है, अब हम क्षेत्रफल जो है वो अलग अलग आकृतियों का निकालते हैं, और उन अलग अलग आकृतियों को भी कुछ नाम दिए जाते हैं। ठीक, जैसे कि मान लो हम अगर कहते हैं, तो जो क्षेत्रफल, पहली बात तो ये ध्यान रखो, जो क्षेत्रफल होता है वो 2D आकृतियों का होता है। 2D, 2D का मतलब होता है टू डायमेंशनल। टू डायमेंशनल, टू डायमेंशनल का मतलब है जिसमें लंबाई और चौड़ाई होगी, सिर्फ क्या हो, लंबाई और चौड़ाई। ऐसी आकृतियां जिनमें केवल लंबाई और चौड़ाई होगी, उनका क्या निकलता है, क्षेत्रफल। ठीक है, उनका ही निकलेगा क्षेत्र। अब सबसे पहली आकृति तुम लोगों ने भी पढ़ी होगी, हम लेते हैं आयत। क्या लेते हैं, आयत। आयत जो है सबसे पहली आकृति है हमारी, कुछ इस टाइप से बनता है। ठीक, ये क्या है, एक आयत, है ना। इसका मतलब है कि जिस चित्र की या जिस आकृति की विपरीत भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर। विपरीत भुजाएं आपस में क्या होती हैं, बराबर, वही होता है आयत, वही होता है। यानी कि ये वाली भुजा इसके बराबर होगी और ये वाली भुजा इसके बराबर होगी, ये क्या कहलाएगा, आयत। यानी कि जिन आकृतियों की विपरीत भुजाएं, सभी आकृतियों की मत ले लेना, जहां ऐसा दिखेगा वही, विपरीत भुजाएं बराबर हो, जिनकी विपरीत भुजाएं बराबर हो, उन्हें आयत कहते। ठीक है, उन्हें ही क्या कहेंगे, आयत कहेंगे। अब इसकी विपरीत भुजा बराबर है, यहां पर जो कोण बनता है वो बनता है 90 डिग्री का। कितने डिग्री का, 90। यानी कि कैसा बनता है, समकोण, है ना, कैसा बनेगा, समकोण। दूसरी बात, अच्छा इतना ही तुम ध्यान रखो कि जिसकी विपरीत भुजाएं आपस में बराबर होती हैं वो होता है आयत। इसमें कितने डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री का। ठीक है, इसमें 90 डिग्री का कोण बनता है। अब हमें निकालना है इसका क्षेत्रफल। क्या निकालना है इसका,
तो इसका क्षेत्रफल जो है वो यही तो होगा, जितनी इसने आकृति घेरी है वही उसका क्या है, क्षेत्रफल। यानी कि आकृति इसने कुछ इस टाइप से घेरी है, ये क्या है, इसकी लंबाई। क्या है ये, इसकी लंबाई। और ये क्या है, इसकी चौड़ाई, यानी कि जिसको इंग्लिश में बोलते हैं ब्रेथ, और इंग्लिश में लंबाई को बोलते हैं लेंथ। इंग्लिश में लंबाई को बोलते हैं लेंथ और चौड़ाई को बोलते हैं ब्रेथ। तो इसने जितनी लंबाई घेरी और जितनी चौड़ाई घेरी उसका गुणनफल ही क्या होगा, क्षेत्रफल। क्या होगा, क्षेत्रफल। जैसे हमें आयत का क्षेत्रफल चाहिए, आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या होगा, लंबाई गुणा चौड़ाई। समझ में आया बात, लंबाई गुणा चौड़ाई, वो क्या होगा, आयत का क्षेत्र। ठीक है, अब हमें निकालनी है, मान लो इसकी परिधि। क्या निकालनी है, परिधि क्या होती है भाई, परिमाप जिसको बोलते हैं, है ना। परिधि और परिमाप एक ही बात है। परिधि होती है, परिमाप जिसको बोलते हैं किसी भी आकृति का, किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग। किसी भी आकृति की सभी भुजाओं का योग क्या कहलाता है, परिमाप, यानी कि परिधि जिसको बोलते हैं। ठीक है, अब यहां पर हमें, यहां कितनी भुजाएं हैं, 4 भुजाएं। 4 भुजाएं हैं, तो ये लंबाई है, ये चौड़ाई है, ये क्या है, लंबाई, ये क्या है, यानी कि अगर हम इन सबको क्या करें, प्लस कर दे तो क्या निकल के आ जाएगा, परिमाप। तो इसलिए आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप यानी कि लंबाई प्लस चौड़ाई प्लस प्लस, अच्छा कितनी लंबाई हो गई भाई, 2 लंबाई हो गई, 2 ही चौड़ाई हो गई, 2 ले लो कॉमन बाहर। ठीक है, यानी कि ये दोनों जगह है 2, इसको हमने बाहर रख लिया, बाहर निकालेंगे तो आएगा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये होता है आयत का परिमाप। इतनी बात समझ आई, जल्दी से इस चीज को नोट करो, फिर आगे बढ़ते हैं। क्या हो गया, बोलो। चलो भाई नेक्स्ट देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है हमारा वर्ग। क्या आता है, वर्ग। ध्यान दो इधर, वर्ग देखो, ये है वर्ग। अब उस वाले चित्र में और इस वाले चित्र में क्या अंतर दिखा हमें, इसकी चारों भुजाएं बराबर है, लेकिन आयत की कौन सी भुजाएं बराबर होती हैं, विपरीत भुजाएं, आमने सामने की भुजाएं, है ना। तो जिसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है, इसमें सभी भुजाएं क्या होंगी, बराबर होंगी। ठीक है, अच्छा अब हमें मान लो सभी भुजाएं, तो हमने सभी भुजाओं को बोल दिया जी, सब भुजाएं क्या है इसकी, ए है, क्योंकि भुजाएं बराबर है तो कुछ भी बोल दो, ए बी सी कुछ भी बोल दो, लेकिन होंगी सब क्या, बराबर ही। अगर ए बोलोगे तो सब ए ही होंगी, बी बोलोगे तो सब बी होंगी, सी बोलोगे तो सब सी होंगी, यानी कि सभी भुजाएं बराबर है। आगे आ जाओ, अगर हमें इसका क्षेत्रफल निकालना है, क्या निकालना है, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए तो मैंने तुम्हें बताया था, एक बार लंबाई ले लो
गुणा एक बार चौड़ाई ले लो, तो लंबाई ली एक बार तो क्या आया ए, दूसरी बार चौड़ाई ली तब भी क्या आया, इसका मतलब ए और ए की गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। अब यहां पर ए असल में है क्या, भुजा, भुजा है ना, तो इसलिए यहां पर हम इसकी जगह भुजा का स्क्वायर भी कर सकते हैं। भुजा का वर्ग, भुजा का वर्ग ही किसका क्षेत्रफल होता है, वर्ग का। यानी कि अगर हमें पूछा है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो हम क्या बोलेंगे, भुजा का वर्ग ही वर्ग का क्षेत्र। ठीक है, परिमाप क्या बताया था मैंने, बताओ, सभी भुजाओं का योग, सभी भुजाओं का योग क्या है, परिमाप है। तो सब भुजाएं जोड़ दो, कितनी है, 4 है ना, तो कितना हो गया 4 ए। अब ए क्या है, भुजा, तो 4 गुणा भुजा, इसका क्या होगा, परिमाप, है ना। तो वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा, और आयत का परिमाप क्या था, 2 ब्रैकेट के अंदर लंबाई प्लस चौड़ाई। ठीक है, अच्छा इनकी ना एक चीज और ध्यान रखनी है हमें, इनका विकर्ण और ध्यान रखना है, विकर्ण। अब भाई विकर्ण क्या होता है, विकर्ण होता है ये कोनों से कोनों को मिलाना ही क्या कहलाता है, विकर्ण। ठीक, ये विकर्ण है इनका, क्या है, विकर्ण। तुम इसका सिर्फ फॉर्मूला भी याद रख सकते हो, जो वर्ग का विकर्ण होता है ना, वर्ग का विकर्ण वो होता है अंडर रूट के अंदर 2 और गुणा में भुजा। सिर्फ इसका फॉर्मूला याद रख लेना, ठीक है, अंडर रूट के अंदर 2 गुणा भुजा, ये होती है वर्ग की चीजें। जल्दी से इसे नोट करो, आगे बढ़ो। जल्दी जल्दी लिखो फटाफट तेजी से। चलो भाई नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आता है हमारा त्रिभुज, है ना, क्या आएगा, त्रिभुज। त्रिभुज जिसके अंदर, अरे ये भी तो झाड़ है, इसको मिटाने के बाद इससे साफ करना भी जरूरी है। यार तुम लोग बातें बहुत करते हो ना,
यही तोड़ोगे सारी बातों का रिकॉर्ड। कौन 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 क्यों? नालायक हो। बस चुप जाओ। चलो चलो देखो नेक्स्ट क्या बताएगा हमने, त्रिभुज। तो त्रिभुज जो होता है ना, उसमें कितनी भुजाएं होती है? 3 भुजाएं। कुछ इस टाइप से त्रिभुज होता है, ठीक है। इस टाइप से क्या होता है? त्रिभुज, जिसकी 3 भुजाएं होती हैं, ठीक है। अच्छा हमें ना देखो त्रिभुज भी अलग अलग टाइप के होते हैं। जैसे पहला त्रिभुज होता है समबाहु, विषमबाहु, समकोण, समद्विबाहु। तो अलग अलग टाइप के त्रिभुज होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ त्रिभुज के बारे में पढ़ना है, किसी के बारे में नहीं पढ़ना कि हर टाइप को हम पढ़ेंगे ना। जितना हमारे सिलेबस का पार्ट होगा हम उतना ही पढ़ेंगे। तो त्रिभुज जिसकी 3 भुजाएं होती है ना। अगर हम समबाहु की बात करें तो समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है समबाहु, जिसकी सभी भुजाएं समान हो, वो होता है समबाहु। विषमबाहु जिसकी कोई भी भुजा समान ना हो, और समद्विबाहु जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो, ठीक है। फिलहाल हम किसकी बात करते हैं? सिर्फ त्रिभुज की। अभी मैंने तुम्हें बताया था कि किसी भी चित्र का परिमाप क्या होता है? उस चित्र का, उसकी सभी भुजाओं का योग होता है ना। तो मान लो यहां पर, तो अगर त्रिभुज का परिमाप चाहिए हमें, त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज का परिमाप क्या हो जाएगा? कितनी भुजाएं हैं यहाँ पर? 3। तो 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, 3 गुणा भुजा, इसका क्या हो जाएगा? त्रिभुज का परिमाप। आगे त्रिभुज का क्षेत्रफल चाहिए, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है हमारा 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, ठीक है। देखो इस त्रिभुज के अंदर आधार ये है और इसकी ऊंचाई ये है, ठीक है। तो जहां पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछेगा वहां 1/2 आधार गुणा ऊंचाई लिख देंगे। त्रिभुज का परिमाप पूछता है तो 3 गुणा भुजा लिख देंगे, ठीक है। इतनी बात, तीनों चीजों की बातें समझ आ गई। अब हम एक सवाल करते हैं, पहला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। एक आयत की लंबाई, आयत की लंबाई 6 सेंटीमीटर है तथा उसकी चौड़ाई, 5 सेंटीमीटर है। तब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल तथा परिमाप ज्ञात कीजिए। तब आयत का क्षेत्रफल और उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। इधर देखो, अभी हमने पीछे आयत पढ़ा था, तो आयत का क्षेत्रफल हमने क्या पढ़ा? आयत का क्षेत्रफल क्या पढ़ा था? लंबाई गुणा चौड़ाई, ठीक है। क्या पढ़ा था? लंबाई गुणा चौड़ाई। यहां लंबाई कितनी दी है? इसकी जगह क्या रखेंगे? 6, और गुणा 5 सेंटीमीटर।
6 पंजे। अब यहां पर सेंटीमीटर का वर्ग जरूर करना है, क्योंकि सेंटीमीटर का वर्ग क्षेत्रफल में करा जाता है। करा कैसे जाता है वो भी देख लो। देखो ये भी 6 सेंटीमीटर है, ये भी 5 सेंटीमीटर है। अब भाई तुमने इनकी तो गुणा कर दी, लेकिन इनकी गुणा भी तो करनी है। तो सेंटीमीटर की गुणा सेंटीमीटर से करोगे ना, तो क्या आएगा? सेंटीमीटर का वर्ग, सेंटीमीटर का स्क्वायर, है ना। इसलिए जब भी क्षेत्रफल पूछेगा तो हमें जो भी यूनिट दी होगी, अगर मीटर दी है तो मीटर, सेंटीमीटर दी है तो सेंटीमीटर, डेसीमीटर दी है तो डेसीमीटर, जो भी यूनिट दी होगी हमें उसका वर्ग जरूर करना है फाइनल आंसर। ठीक है। अगले सवाल में हमसे पूछा है क्षेत्रफल तथा परिमाप। अब परिमाप कैसे निकालेंगे? तो भाई हमें परिमाप भी पढ़ा आयत का। परिमाप क्या होता है? 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। 2 लंबाई की जगह 6, चौड़ाई की जगह 5, है ना। यहां सेंटीमीटर, यहां भी सेंटीमीटर। अच्छा 2 यहां गुणा का साइन होता है, ठीक है। 6 और 5 क्या हो रहा है? यहां पर जोड़ना है ना। कितने हो जाएंगे? 11 सेंटी। अब यहां पर यह मत कहना कि सेंटीमीटर का वर्ग क्यों नहीं हुआ। देखो वर्ग हमेशा गुणा में होगा। किसमें होगा? गुणा में। तो 6 और 5 11, साथ में सेंटीमीटर। 11 की गुणा किससे होगी? 22 सेंटी। ये हो गया इसका परिमाप। और क्षेत्रफल कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। ठीक है। जल्दी से इतनी चीज नोट करो फटाफट। हो गए तेरे? दिखाओ। यार पापा तो तेरे आज भी ना आए, कैसे काम चले? 2 से 27 कट जाएगा, 3 से कटेगा। कहाँ है पिताजी? हम्म? हम्म? इसका बराबर कहीं और, तो वहां पे सेवा दे रहा है। वहां पे स्कूल गया था तू? काम करके लाया? पहाड़ याद हो गए? चलो उतार लिया सब। ठीक है, नेक्स्ट देखो आगे। अब मैं एक सवाल पूछता हूं। एक आयत का की लंबाई 15 सेंटीमीटर है तथा चौड़ाई 10 सेंटीमीटर है, तब
उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए। चलिए वही करके दिखाइए सवाल। 2 मिनट है तुम लोगों के पास, करो फटाफट। एक आयत की लंबाई 15 सेंटीमीटर, चौड़ाई 10 सेंटीमीटर, उसका क्षेत्रफल और परिमाप ज्ञात कीजिए, जल्दी से। चलो देखो, देखो आयत की लंबाई दी है हमें कितनी, 15, और चौड़ाई कितनी दी है हमें, 10 सेंट। हमें क्या निकालना है, क्षेत्र, लंबाई गुणा, लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। और क्या निकालना है, 2 ब्रैकेट में लंबाई प्लस 2 गुणा लंबाई कितनी है, 15 प्लस 10 यानी कि 25, यानी कि 50। सबके समझ आ गया होगा, है? सबका आया आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं वर्ग का। इसका वर्ग का, एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, तब वर्ग का क्षेत्रफल व परिमाप ज्ञात कीजिए। एक वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है, तब हमें वर्ग का क्षेत्रफल और उसका परिमाप ज्ञात करना है। एक क्वेश्चन मैं बता देता हूं, फिर बाकी तुम करते रहना, है ना। देखो, वर्ग की भुजा 11 सेंटीमीटर है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें पता है, कितना पढ़ा है हमने। वर्ग का क्षेत्रफल क्या बताया था मैंने, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा की घात 2, बताया था। अब भुजा कितनी है यहाँ पे, 11। 11 का वर्ग कितना होता है, 121। कितना होता है, 121। और क्या निकालना है साथ में, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या बताया मैंने, 4 गुणा भुजा। 4 गुणा भुजा कितनी है, 11। 11 चौक 44 सेंटी। क्या ये वाला जो सवाल है बिल्कुल सही हो गया, 121 सही है आंसर। क्या गलती है इसमें, बताओ। इसमें गलती है यूनिट की, सेंटीमीटर है यहाँ पे, जो कि जरूरी है। क्या आएगा, क्षेत्रफल है तो सेंटीमीटर स्क्वायर। अब हुआ, ठीक है, जल्दी नोट करो फिर आगे बढ़ो। अच्छा, नोट करने से पहले एक सवाल लिख लो और मुझे करके दिखाओ। सवाल है, एक वर्ग का, एक वर्ग की भुजा है, एक वर्ग की भुजा 13 सेंटीमीटर है, तब उसका 13 सेंटीमीटर, तब उसका क्षेत्रफल वो परिमाप बताओ। ठीक है, उसका क्षेत्रफल और परिमाप बताओ, कोई सा, पहले नोट करके फिर
हो गया। थर्टीन का स्क्वायर कितना होता है? स्क्वायर का मतलब समझते हो? 13 की मल्टीप्लाई 13 से करनी है। इसका होता है मल्टीप्लाई 13 से ही करना। हाँ, सेंटीमीटर। चलो भाई देखो, इसका आंसर देख लो एक बार। एक वर्ग की भुजा 13 सेंटीमीटर है, तब उसका क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल बताया मैंने, भुजा का स्क्वायर। भुजा कितनी है? 13। 13 का स्क्वायर 169 सेंटीमीटर। और क्या निकालना था? परिमाप। तो परिमाप कितना है? 4 गुणा भुजा, 4 गुणा 13, 50। सभी का ये आया है? चलिए भाई, तो फिर अब हम जो है ना, कल मिलते हैं। अब तक जितना भी हमने पढ़ लिया वो कल को एक बार रिवाइज करके आना है। सही है? कुछ क्वेश्चन है जो कि मैं व्हाट्सएप पे भेजूंगा, उनको करके लाना। ठीक है? इसी चैप्टर के डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो हमें कल को करके लाने हैं घर से। ठीक है? सही है, फिर मिलते हैं कल।